हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द जीके स्टडी में। आज हम मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2017 में 14 दिसंबर 2017 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया पेपर का संपूर्ण हल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन था जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज में पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन थे भोपाल, सिंगरौली, जबलपुर, इंदौर। तो इसका सही आंसर है सिंगरौली। सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला है, योग के आधारभूत नियम और अवधारणा देने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो ऑप्शन है भोज, पतंजलि, धन्वंतरी और वाग्भट। तो इसका सही आंसर है पतंजलि। अगला है, भूमि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी, चंडीगढ़ और दमन एवं द्वीप। तो इसका सही आंसर है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला है, नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। तो ऑप्शन थे 21 मार्च, 15 मार्च, 13 मार्च, 10 मार्च। तो इसका सही आंसर है 21 मार्च को प्रतिवर्ष नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, कभी ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला जिम्नास्ट थी। ऑप्शन है मोहिनी भारद्वाज, दीपा कर्माकर, साक्षी मलिक और बाम्बियाला देवी। तो इसका सही आंसर है दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर एक पहली भारतीय जिम्नास्ट थी जिन्होंने ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा की थी। अगला है, नीति आयोग में नीति का क्या अर्थ है। तो नीति आयोग में नीति का अर्थ होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का तात्पर्य या अर्थ होता है। अगला है, भारत में पिन कोड प्रणाली कब शुरू की गई। तो भारत में पिन कोड प्रणाली को 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1972 और 15 अगस्त 1995। तो इसका सही आंसर है 15 अगस्त 1972 को पिन कोड प्रणाली शुरू की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र एवं परिधान मेला वस्त्र 2017 किस शहर में आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर है जयपुर में। अगला है, हाल ही में जारी किए गए अरुंधति राय के दूसरे और नवीनतम उपन्यास का नाम क्या है। तो उनका नवीनतम और दूसरा उपन्यास है द मिलिट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। अगला है, मध्य प्रदेश में कौन से नेता पहले गृह मंत्री और बाद में नेहरू के मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बने। तो इसका सही आंसर है कैलाश नाथ काटजू। कैलाश नाथ जो काटजू है वो मध्य प्रदेश के पहले गृह मंत्री और बाद में नेहरू मंत्रिमंडल के रक्षा मंत्री बने थे। अगला है, तानसेन संगीत समारोह खालिस्तान में आयोजित किया जाता है। तो तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में आयोजित होता है। अगला है, उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाकालेश्वर की मूर्ति किस दिशा में है। तो इसका सही आंसर है दक्षिण में स्थित है। सीधी जिले का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो सीधी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान संजय राष्ट्रीय उद्यान है। संजय राष्ट्रीय
उद्यान, सबसे बड़ा उद्यान है सीधी का। अगला है नीमच में जवाद और मनसा खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। तो नीमच में जो जवाद और मनसा है वो चट्टान की चित्रकारी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला है रानी दुर्गावती संग्रहालय खालिस्तान में स्थित है। तो रानी दुर्गावती का संग्रहालय जो है जबलपुर में स्थित है। डिंडोरी में स्थापित जीवाश्म पार्क का नाम क्या है? तो जो डिंडोरी में जीवाश्म पार्क है उसका नाम है घुघुआ राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क। अगला है भारत में 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो जो 100% विद्युतीकरण करने वाला राज्य है वो है गुजरात। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य ने ज्ञानदूत और ई शासन परियोजना का प्रारंभ किया? कौन से राज्य ने ज्ञानदूत और एक ई शासन परियोजना का प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, एमपी। अगला है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसे मुद्वारा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कटनी को। अगला है अमजद अली खां एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार है जो खालिस्तान बजाते हैं। तो अमजद अली खान जो है वो सरोद बजाते हैं। अमजद अली खान सरोद। अब सेकंड टॉपिक आ जाता है जनरल मैथ्स एवं जनरल एप्टीट्यूड। तो जनरल मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 नंबर के। तो इस वीडियो में हम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं देखेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो तैयार करेंगे जिसमें हम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। अगला टॉपिक आ जाता है इसका थर्ड है जनरल हिंदी का। जनरल हिंदी में भी 20 क्वेश्चन रहते हैं और 20 नंबर के। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन था का व्यंजन है। तो का जो व्यंजन है वो अघोष व्यंजन है। सेकंड क्वेश्चन था जब हम दूरभाष पर समाचार सुनते हैं तो वह भाषा का कौन सा रूप होता है? तो भाषा का कौन सा रूप होता है? मौखिक रूप से हम दूरभाष पर समाचार सुनते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राएं से अधिक जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे वे कहलाते हैं। तो वे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर कहलाते हैं। शुद्ध शब्द छाटिए। तो इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? कृतघ्न। ये शब्द शुद्ध है, बाकी ये सभी गलत है। अगला है मानक रूप वाला वर्ण नहीं है। तो मानक रूप वाला जो वर्ण है वो नहीं है। ये भी मानक रूप वाला वर्ण है, ये भी है और ये भक्त जो है वो मानक रूप वाला वर्ण नहीं है। रात्रि का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो रात्रि का पर्यायवाची होता है निशा। निशा को भी रात्रि के नाम से जानते हैं। जिसके 2 पैर है के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? 2 पैर वाला मतलब द्विपद। 2 पैर वाले को हम क्या कहते हैं? द्विपद। नायक का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो नायक मतलब नय धन अक नायक होता है। रोपण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? रोपण का विलोम होगा उन्मूलन। रोपण का विलोम उन्मूलन। अगला है अनु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो अनु से अनुवाद। अनु उपसर्ग से अनुधन व अपवाद अनुवाद। अगला है गगनचुंबी शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है। किसमें?
गगनचुंबी में। आँच ना आने देना मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या है? तो आँच ना आने देना मतलब जरा भी कष्ट न देना, जरा भी कष्ट का ना देना। अंकित का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो अंकित का शुद्ध रूप है आंकिक। आंकिक इस टाइप से लिखा जाता है। स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? स्थायी भाव की संख्या होती है 9। 9 स्थायी भाव होते हैं। कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधुर बरसाने वाला कौन रे में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनिए। तो इसमें अलंकार है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार है। अगला है उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तो नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? कृत्रिम। नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम। जिस समाज में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण ना हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। उल्लेखित पंक्ति में कौन सा रस है? छहरे सिर पे छवि मोर पंखा, उनकी नाथ में मुकुता ठहरे, फहरे पियोरे पट बैनी इते, उनकी चुनरी के जबा जहरे में श्रृंगार रस है। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिचंद को टरे न सत्य विचार में कौन सा रस है? तो इसमें है वीर रस। वीर रस। एक एक में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? एक एक मतलब वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। अगला टॉपिक आ जाता है रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज। इसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे और 20 नंबर के होंगे। तो पंचायती राज का पहला क्वेश्चन था, ग्राम पंचायत के कार्यक्रमों और परियोजनाओं को कौन मंजूरी देता है? तो ग्राम पंचायत के कार्यक्रमों और परियोजनाओं को ग्राम सभा मंजूरी देती है। लघु वन उत्पादन का स्वामित्व खालिस्तान के अंतर्गत आता है। तो लघु वन उत्पादन का स्वामित्व जो है ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। हरियाली दिशा निर्देशों के रूप में किसे जाना जाता है? तो हरियाली दिशा निर्देश के रूप में पंचायतों को जल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पूरी जिम्मेदारी सौंपता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सीधे कृषि ऋण प्रदान नहीं करता है? तो कृषि ऋण प्रदान नहीं करता है। ये भी प्रदान करता है, ये भी प्रदान करता है, ये भी प्रदान करता है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक कोई भी कृषि ऋण प्रदान नहीं करता है। अगला है हाल ही में एक ICRIER की रिपोर्ट में उल्लेखित किया गया है कि मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन वर्ष 2005-06 में 60 लाख टन से बढ़कर 2014-15 में 40 लाख मिलियन टन हो गया है। तो 2014-15 में मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन बढ़कर हो गया है 17.1 लाख मिलियन टन। 1 लाख मिलियन टन। अगला है केंद्र शासन और संबंधित राज्य शासनों द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत लागत को किस अनुपात में साझा किया जाता है? तो केंद्र सरकार 75 और राज्य सरकार 25%। अगला है जिला विकास समन्वयन और निगरानी समिति दिशा के अध्यक्ष खालिस्तान होते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जिले से चुना गया सर्वाधिक वरिष्ठ सांसद
जिले से चुना गया सर्वाधिक वरिष्ठ संसद सदस्य। अगला है, सरकार डिवॉल्यूशन इंडेक्स तैयार कर रही है जो लोगों के सामाजिक सशक्तिकरण को निम्नलिखित स्तर पर नापेगी। तो इसका सही आंसर है पंचायत स्तर पर। पंचायत स्तर पर। अगला है, मध्य प्रदेश के राज्य ने मध्य भारत के राज्य में मध्य भारत पंचायत अधिनियम को खालिस्तान में अधिनियमित किया गया। तो 1949 में अधिनियमित किया गया था। अगला है, मध्य प्रदेश भूमि सर्वेक्षण अधिनियम खालिस्तान में अधिनियमित किया गया था। तो इसे किया गया था 1947 में। मध्य प्रदेश भूमि सर्वेक्षण अधिनियम 1947 में अधिनियमित किया गया था। अगला है, वर्मी कंपोस्ट खालिस्तान द्वारा निर्मित जैविक खाद को दर्शाता है। तो ये केचुए को द्वारा निर्मित जैविक खाद को दर्शाता है। वर्मी खाद केचुए से संबंधित। अगला है, पहली राष्ट्रीय खनिज नीति खालिस्तान में घोषित की गई थी। तो पहली राष्ट्रीय खनिज नीति जो है 1993 में घोषित की गई थी। अगला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर में 1959 में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। अगला है, इनमें से क्या प्राकृतिक संसाधनों में शामिल नहीं है। तो प्राकृतिक साधनों में शामिल क्या नहीं है। तो मृदा भी शामिल है, जल भी, पेड़ पौधे भी, और ये जो है ये प्राकृतिक संसाधनों में शामिल नहीं है। अगला है, मध्य प्रदेश में बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण के राज्य मंत्री कौन है। तो ये 2017 के करंट का क्वेश्चन है। 2017 करंट का क्वेश्चन है। तो 2017 में कौन थे? सूर्य प्रकाश मीणा। अगला है, सितंबर 2017 तक मध्य प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत गाँव में बिजली पहुंचाई गई। तो 96 से 100% गाँवों में बिजली पहुंचाई गई। अगला है, पशुधन जनगणना प्रत्येक खालिस्तान वर्षों में भारत में आयोजित की जाती है। तो इसका सही आंसर है प्रत्येक 5 वर्षों में पशु जनगणना आयोजित की जाती है। एग्री उड़ान निम्नलिखित से संबंधित है। तो एग्री उड़ान का जो संबंध है वो कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप से है। अगला है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संसद सदस्य का नहीं है। तो कौन सा कार्य संसद के सदस्य का नहीं होता है। तो गांवों का सर्वे करना ये संसद का कार्य नहीं होता है। अगला है, निम्नलिखित में से दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन डे NRLM की उप योजना कौन सी है। तो ये है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना AGEY। अब अगला टॉपिक आ जाता है कंप्यूटर नॉलेज का। इसमें भी 20 क्वेश्चन और 20 नंबर के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कंप्यूटर का, कंप्यूटर और सर्वर का संग्रहण जो एक दूसरे से पूरे विश्व में राउटर और स्विचों के उपयोग द्वारा जुड़े होते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। इनमें से कौन सी फॉन्ट स्टाइल नहीं है? कैलिब्री फॉन्ट स्टाइल है, एरियल फॉन्ट स्टाइल है, एरियल ब्लैक ये भी फॉन्ट स्टाइल है, एरियल वाइट ये फॉन्ट स्टाइल नहीं है। अगला है, गूगल द्वारा विकसित ब्राउज़र का नाम क्या है। तो गूगल के द्वारा विकसित ब्राउज़र का नाम है क्रोम। अगला है, PROM का तात्पर्य है। तो PROM का तात्पर्य है प्रोग्रामेबल
रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला है, क्या होता है जब आप MS एक्सेल में एक सेल सेलेक्ट करते और इस इक्वल टू B25 टाइप करते हैं, तो क्या होता है इसमें, सेलेक्ट की गई सेल में वह मान दिखाई देगा जो सेल B25 में होगी। सेलेक्ट की गई सेल में वह मान दिखाई देगा जो B25 में शामिल होगी। अगला है, रिमोट सर्वर से फाइल को लोकल ड्राइव में कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो रिमोट सर्वर से जो हम फाइल को लोकल ड्राइव में कॉपी करते हैं उसे हम डाउनलोडिंग कहते हैं। अगला है, FTP का विस्तृत रूप क्या है। FTP का विस्तृत रूप है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला है, एक्सेल में खालिस्तान पंक्तियों और स्तंभों के समूह से बना होता है। तो एक्सेल में खालिस्तान पंक्ति और स्तंभों से बना होता है। तो क्या बना होता है, वर्कशीट जो होती है पंक्ति और स्तंभों से मिलकर बनती है। अगला है, MS वर्ड में पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। तो पैराग्राफ को सेंटर में करने के लिए Ctrl+E को प्रेस करते हैं तो पैराग्राफ सेंटर में हो जाता है। MS वर्ड 2007 में फाइंड एंड रिप्लेस विंडो खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। तो फाइंड और रिप्लेस करने के लिए Ctrl+F को प्रेस करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग डेस्कटॉप को जूम आउट करने के लिए किया जाता है। तो जूम आउट करने के लिए हम विंडो लोगो की जो की होती है उसके साथ माइनस की को प्रेस करते हैं। अगला है, MS वर्ड में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो किसका करते हैं इटैलिक करने के लिए, Ctrl+I। इटैलिक करने के लिए Ctrl+I को सेलेक्ट करते हैं। अगला है, खालिस्तान वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना प्रसारण के लिए प्रयुक्त होता है। तो HTTP वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना प्रसारण के लिए प्रयुक्त होता है। अगला है, JSP फाइल एक्सटेंशन का तात्पर्य है। तो JSP मतलब जावा सर्वर पेजेस। अगला है, मेमोरी लोकेशन से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो मेमोरी लोकेशन से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रीडिंग कहलाती है। अगला है, इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट कंप्यूटरों की विश्वव्यापी नेटवर्किंग है। तो इंटरनेट कंप्यूटर की विश्वव्यापी नेटवर्किंग है। अगला है, मुख्य स्क्रीन एरिया जो कि आप कंप्यूटर को चालू करने के बाद देखते हैं क्या कहलाता है। तो इसे हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। अगला है, खालिस्तान कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का अनाधिकृत उपयोग प्रतिलिपिकरण या बिक्री है। तो इसका सही आंसर है पायरेटेड सॉफ्टवेयर। अगला है, MS 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लिपबोर्ड में नहीं होता। तो पेज सेटअप का विकल्प कीबोर्ड में नहीं होता है। अगला है, LCD स्कैनर एवं प्रिंटर खालिस्तान डिवाइस है। तो LCD स्कैनर प्रिंटर जो होता है वो एक हार्डवेयर होता
है। तो ये था आज का पेपर, जिसमें हमने 14 दिसंबर 2017 के सेकेंड शिफ्ट का पेपर देखा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।